बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। जैसा कि आपके इल्म में है, पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जो 17 जुलाई को है। पहली बात तो यह है कि वोटर को वोट वाले दिन लाजमी वोट कास्ट करना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप वोट जरूर डालें, चाहे किसी को भी डालें। वोट डालने से पहले आप आज ही मेरे इस पैगाम को सुनने के बाद 8300 के ऊपर मैसेज भेजकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर अपने वोट की तस्दीक करा लें कि आपका वोट किस हल्के में, किस इलाके में बना हुआ है, ताकि पोलिंग वाले दिन आपका टाइम जाया ना हो। जब आपके वोट की तस्दीक हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपका वोट किस हल्के में, तो वहां इजीली जाके आप वोट कास्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पोलिंग स्टेशन जाते वक्त घर से निकलने से पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपने साथ, असल शनाख्ती कार्ड जरूर रखना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका बे फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका असल शनाख्ती कार्ड कबूल किया जाएगा। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है तब भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड असल हो, ओरिजिनल हो। आपने पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर सबसे पहले पोलिंग अफसर को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है। पोलिंग ऑफिसर आपके वोट की तस्दीक करने के बाद आपको वोट डालने की इजाजत देगा। वोट डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मोहर जिस उम्मीदवार को आपने वोट डालना है, आपने उस उम्मीदवार के सामने बने हुए खाने के अंदर मोहर लगानी है। अगर आपने खाने से बाहर किसी लाइन के ऊपर आपकी मोहर लग गई तो आपकी वोट जाया हो जाएगी। वोट डालने के बाद लगाई हुई मोहर को सूखने जरूर दें, ताकि पेपर फोल्ड करते वक्त आपकी मोहर जो है वो दूसरी साइड पे न लग जाए। दूसरी साइड पे लग गई पेपर फोल्ड करते हुए तो आपका वोट जाया हो जाएगा। तो अपना वोट जाया होने से बचाना है। पोलिंग एजेंट ऐसे होने चाहिए जो तजर्बाकार हों, जो पढ़े लिखे हों, और कोशिश करनी चाहिए कि जो मकामी लोग हों वो पोलिंग एजेंट हों, ताकि उनको आने वाले हर वोटर की पहचान हो और वो उनको जानते हों। पोलिंग एजेंट जब अंदर जाएगा तो वो सबसे पहले वोटर लिस्ट चेक करेगा जो वहां पर मौजूद है कि ये एक जैसी हैं कि नहीं है। तमाम बैलेट पेपर और वोटर बक्स की गिनती जरूर कर लें। तमाम बैलेट पेपर, वोटर बक्स के नंबर नोट कर लें। किसी वजह से बाहर या बाथरूम जाना हो तो दूसरे पोलिंग बूथ वाले साथी को बताकर थोड़ी देर के लिए जाएं। याद रखिए कि पोलिंग एजेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिसको उसने बड़ी जिम्मेदारी से अदा करना है। पोलिंग एजेंट खाली डब्बों को चेक करके पोलिंग का अमल शुरू करवाएं। वोट कास्ट होने के दौरान ही आप मुतलका वोटर का नाम क्रॉस कर लें। जैसे ही वोट कास्ट हो जाए, कोई वोटर आए और वो वोट डाल दे, आप अपनी लिस्ट से उसके नाम को क्रॉस कर दें, ताकि आपको पता लग सके आखिर में कि गिनती आपकी और अमले की बराबर है कि नहीं। यानी जितने वोट आपकी लिस्ट के ऊपर कट चुके हैं, जब गिनती हो तो उतने ही वोट वहां से बॉक्स से निकलने चाहिए। गिनती के वक्त सिर्फ पोलिंग एजेंट्स और इलेक्शन का अमला अंदर होना चाहिए। किसी सिक्योरिटी एहलकार या दीगर अफराद का अंदर होना किसी तौर पर आपने कबूल नहीं करना, जो कानूनन जुर्म है। जितने वोट कास्ट होने हैं इनकी गिनती को बराबर करें, वरना पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहनुमाओं को आगाह करें। और रिजल्ट्स लेते वक्त फॉर्म 45 पर मोहर और दस्तखत चेक कर लें, ताकि धांधली और फ्रॉड का शक खत्म हो जाए। और आप तब तक फॉर्म 45 साइन न करें जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं। कोई भी एहलकार या फर्द आपको बाहर जाने के लिए कहे तो मत जाएं, चाहे आपको कितना भी वो मजबूर करे बाहर जाने के लिए। आपने अपना कमरा नहीं छोड़ना। जो वोट जाया हो जाए, यानी कि मोहर किसी गलत जगह पे लग जाए या डबल मोहर लग जाए या जो भी वजह हो और वोट जाया हो, आप उनको अच्छी तरह चेक करें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। हर पोलिंग एजेंट इस बात को जहन में रखे कि पोलिंग डे शुरू होने से दस्तखत शुदा फॉर्म 45 मिल जाने तक वो उम्मीदवार है और ये उसकी इज्जत का इलेक्शन है। यानी कि इस वक्त जैसा कि पंजाब के अंदर 20 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो उनके जितने पोलिंग एजेंट हैं, ये सारी जिम्मेदारी उन पोलिंग एजेंटों के ऊपर है। पोलिंग एजेंट अपने आप को उम्मीदवार समझे, एमपीए समझे या जो भी, और वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी के साथ अपने उम्मीदवार का तहफ़्फ़ुज़, दिफा और अपने काम को इंतहाई ईमानदारी के साथ करे। धांधली को रोकना, शफाफ इन इलेक्शन करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पोलिंग एजेंट्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। वोटर जो है उसके लिए मेरा यही पैगाम है कि इन इंतखाबात के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर होने जा रहा है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाइए। आपका कौमी फरीज़ा है और इस फरीज़े को आप एहसन तरीके से निभाएं।